friends, I am Vandana Bond and this time we are going to start with a new concept of physics which is EMF, terminal potential difference and internal resistance. तो मोस्टली बच्चों को ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं हो पाता कि EMF क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इन कंसेप्ट को समझेंगे कि EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज आप मार्केट गए और आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लेके आए, 1.5 वोल्ट की बैटरी लाए, अभी आपने उस बैटरी को ऑपरेट नहीं किया है। विदाउट ऑपरेटिंग उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से आपने उसका पोटेंशियल मेजर किया तो इट विल शो 1.5। बट जब आपने उसको ऑपरेट कर दिया, किसी सिस्टम में उसको लगा दिया, अब आप उसका पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा के अब उसका पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, तब वो वेरी कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, दैट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो नाउ ये हमारा सर्किट है, सर्किट में ये हमारा सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको और ये किससे करिए, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज R, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये है EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज R, और करंट जो फ्लो करेगा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। एंड हेयर वी कनेक्टेड ए स्विच। आपने एक सेल लेके आए मार्केट से, आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया विच कम्स आउट टू बी 1.5। आपने अभी उसको ऑपरेट नहीं किया, वहां पे जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है दैट विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल। तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जस्ट इसका नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF ऑफ द सेल। व्हेन EMF of the cell क्या हो गया, it is the maximum potential when there is no current flowing in the circuit, or you can say कि it is the maximum potential difference when circuit is off और no current is flowing through the circuit। तो आई होप EMF समझ में आ गया। EMF मतलब वो बैटरी या वो सेल जिसमें अभी हमने ऑपरेट नहीं किया, हम सिर्फ जस्ट मार्केट से लेके आए हैं और उसका पोटेंशियल एज इट इज है, कितना है 1.5 है, अभी हमने इसको ऑपरेट नहीं किया। तो वो उस टाइम क्या होगा, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, EMF विच इज डिनोटेड बाय सिंबल E, और हम इसको सिंपली E भी लिख सकते हैं, पर किसी बुक में NCERT वगैरह में हमने ये सिंबल यूज किया है। तो चॉइस इज योर्स, आप कोई भी प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अब हमने क्या किया सेकेंड केस में, इस सर्किट को हमने स्विच मतलब की प्लग इन कर दिया। अभी तक क्या था, की प्लग नहीं था, अब हमने क्या कर दिया, इसमें की इंसर्ट कर दिया। सर्किट से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब सर्किट से जब करंट फ्लो होने लगेगा, फिर आपने क्या किया, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और आपने क्या किया, रीडिंग देखी, क्या चेक किया, पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया। पहले पोटेंशियल क्या था, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, द पोटेंशियल वाज 1.5। अब जब आपने पोटेंशियल चेक किया वोल्ट मीटर से, तो अब ये स्लाइटली कम हो जाएगा। सपोज इट मे बी 1.5 वोल्ट, स्लाइटली डिफरेंस हुआ। तो अब क्यों ड्रॉप हुआ, वहां पे कुछ जो पोटेंशियल था, वोल्टेज था, वो ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पार्ट है, दिस होल इज ये एक सेल है, और सेल के अंदर सपोज EMF भी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और इसके अंदर जो केमिकल्स है वो भी तो, उसमें भी तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ना। उसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने लिक्विड वाला बनाया है, इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी एक अपोजिशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे भी जो केमिकल्स यूज हुए हैं, लेड ऑक्साइड वगैरह, उसमें भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, जो क्या करेगा, इसके आयंस को इधर उधर मूव करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रुकावट क्रिएट करेगा। तो
इसमें भी, इस सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जिसको हमने नाम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट क्या हो गया है, क्लोज हो गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V। क्लियर है? EMF क्लियर है? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो स्लाइटली कम होगा। किससे? EMF से कम होगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव को इधर जाना है, पॉजिटिव को अगर इधर आना, जो भी उनके अंदर जो इक्वेशन है, इक्वेशन बोलेंगे आयंस है, एक आयंस को इधर जाना है, एक पॉजिटिव आयंस को इधर आना, तो क्या होगा जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये आयंस इधर इजिली नहीं जा पाएंगे, इसको भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव आयंस को इधर आने के लिए भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जब आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करते हैं, या आयंस है उसके अंदर, पॉजिटिव आयन को इधर जाना, नेगेटिव आयंस को इधर आना, तो इजिली, अभी तो सो रहे हैं ना, जब उन पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो रहे हैं जस्ट लाइक क्लिप, तो जब हमने उनको करंट फ्लो किया तो वो उधर जाना चाहते हैं पर ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, उनको भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई हो कि जो EMF है, EMF दैट इज E इज ऑलवेज ग्रेटर, या आप लिख लो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ऑलवेज लेस देन E। जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, E से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा? सपोज हमने 1.5 लेके आए, EMF था सेल का 1.5, हमने जब सर्किट से करंट फ्लो किया तो उसका वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप होके 1.5 वोल्ट हो गया। तो ये क्या है, EMF है व्हेन देयर इज नो करंट, और ये क्या है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो EMF क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, है ना। तो V इज स्मॉलर देन E। तो अब इनको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, E इक्वल टू V प्लस V डैश। मतलब मैंने इस V डैश क्या माना कि जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट इज यहाँ पे कितने का ड्रॉप हुआ, 0.1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो ये 0.1 वोल्ट को मैंने बोला ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सेल। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये V डैश को मैंने क्या एज्यूम किया, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे अब मैं क्या कर सकती हूं, सॉरी, V इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि ये जो V डैश है, वी नो डैट, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF मीन्स E, V एंड स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल R एज्यूम किया है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ अगर यूज करूं तो पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट विल बिकम IR। तो इस वैल्यू को, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर, तो V प्लस IR ये हो जाएगा, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। कई फॉर्म हो सकते हैं इसके,
एक फॉर्म ये हो गया। इसी से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो आर की वैल्यू, ये तो हो गई वी की वैल्यू। ये बहुत ही फेमस रिलेशन होगा जो आप आगे यूज करोगे डेरिवेशन में, तो इसको याद रखो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अभी इसी रिलेशन से आप e के भी टर्म, e भी फाइंड कर सकते हो, r भी फाइंड कर सकते हो, i भी फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर i अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, e माइनस वी बाय आई, दैट इज r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपने फाइंड किया तीन रिलेशन, E is equal to V plus IR, V is equal to E minus IR और R equal to E minus V by R. This is the relation between E, V and internal resistance. तो अब हम देखेंगे ये जो internal resistance है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो नाउ तो अब internal resistance जो है, this is the actually the resistance offered by the electrolyte of the cell when current is flowing through the circuit. जब सर्किट से करंट फ्लो होगा तो जो सेल है उसमें भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो कि आयंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए अपोज करता है। दैट वाज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जिसपे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड। अब जैसे कि आपने लेक्लांची सेल बनाया, रेनियल सेल बनाया, ड्राई सेल बनाया, तो उसमें आपने देखा वो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, और वो उसमें और सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो और सेल में भी अगर आप देखो तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये दोनों के डिस्टेंस के बीच में भी डिपेंड करता है। अगर आप, ये है सेल के बीच की डिस्टेंस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहीं पे ये एक सेल है, छोटा सा सेल है, ये पॉजिटिव, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो रेजिस्टेंस, इसके पाथ छोटा हो गया, छोटा पाथ हो गया तो रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड हुआ, पाथ ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर्ड हुआ। तो द फर्स्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दिस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। तो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। सेकेंड जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंड फैक्टर है इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जैसे एक प्लेट इलेक्ट्रोड है वो इतनी है ना, और दूसरी जो इलेक्ट्रोड ली है वो इतनी है। तो एक हमने इलेक्ट्रोड जो लिया, सपोज इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, तो इसमें आयंस ज्यादा डिपॉजिट होंगे, इसमें भी आयन ज्यादा डिपॉजिट होंगे। और दूसरा सेल लिया, उसके इलेक्ट्रोड्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस टाइप है ना, तो इसमें आयंस उतने ज्यादा डिपॉजिट नहीं होंगे, इसमें भी उतने ज्यादा डिपॉजिट नहीं होंगे। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें ज्यादा आयंस आ जाएंगे, इसमें भी ज्यादा आयंस आ जाएंगे, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो internal resistance of cell is inversely proportional to the area of the cross section of the electrode. electrode की बात कर रहे हैं कि जो area of cross section है, जो area of the plate है, वो क्या होनी चाहिए, अगर वो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है जिसपे ये डिपेंड करता है, दैट इज क्या होगा, ये वेरी नोन है कि हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद करो कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने, हनी वाला एग्जांपल दिया था कि हनी विस्कस है और आप उसमें हाथ फ्लो कर रहे हो तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मूव योर हैंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वहीं पे अगर आपने हनी थोड़ा सा क्या हो गया, इसकी विस्कोसिटी कम हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मूव योर हैंड फ्रीली इन द हनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसका, सेल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
सेल का टेम्परेचर सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो लिया उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दो, इसके अंदर का जो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन सा रह गया इसका, देन थर्ड हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और फोर्थ है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।